जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों का जो आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बाद टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होगा, फिर एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए फिजिक्स का जो है विविध के महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सभी सवाल जो है प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में, जैसे एएलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, सभी में पूछे गए सवाल हैं। ये फिजिक्स का ये जो विविध हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग फिजिक्स से कर रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट कर बोलोगे तो केमिस्ट्री का एंड बायो का भी मैं आपके इस चैनल पे अपलोड कर दूँगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इसको रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। आशा करते हैं आप लोगों के पास ये वाला भी बुक होगा, अगर नहीं भी है तो आप हमारे वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं। अगर बुक भी है तो बुक में आप लोगों का आंसर ना यहाँ पर शो होता है, तो मैंने यहाँ से आंसर को हटा दिया है ताकि आप लोगों का रिवीजन हो पाए। तो रिवीजन के दृष्टिकोण से भी आप हमारे इस वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। देखिए, सबसे पहला सवाल में आपसे पूछा गया कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनमें इनके द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि किसने जो है इसको स्थापित किया था। ऑप्शंस आपके पास हैं, समय आपके पास कम है परीक्षा की तैयारी के लिए, इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई, ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोगों को तुरंत ऑप्शन पे फोकस करना है और हमसे पहले आंसर कर देना है। देखिए, यहाँ पर आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है। यहाँ पर कौन ऊर्जा का कन्वर्टर नहीं, कौन ऊर्जा को बदलता नहीं है। तो सादा ग्लास यहाँ पे नहीं बदलेगा, बाकी सौर पैनल, स्टीम इंजन, बिजली, ये सब क्या करेगा, बदल देगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। अल्बर्ट आइंस्टाइन और सिगमंड फ्रॉइड ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक किया गया था, यानी उसका टाइटल क्या था, ये आपको बतानी है। तो इन्होंने जो लिखा था उसका टाइटल था आपका युद्ध क्यों। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि डैश में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें लेजर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव ओवन में। ठीक है, बाकी इन सभी में जो है लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 में, लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो इसको हम लोग जो कहते हैं 3D इमेजिंग प्रक्रिया को, इसको हम लोग कहते हैं होलोग्राफी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग होलोग्राफी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है यहाँ पर आपको मिलान करना है। इस तरह के सवाल जो भी आप लोगों को देखिए यहाँ पे एएलपी है, एएलपी में भी पूछा गया है और टेक्नीशियन में भी पूछा गया है। तो इस तरह का सवाल भी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कार्य को हम लोग किसमें मिला देते हैं, जूल में। बैटरी क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा। यहाँ पे 2 मिल गया, 1 का डी और 2 का क्या हो गया, ए। तो हम लोग ज़्यादा मिलान नहीं करेंगे, 1 का डी 2 का ए। देखिए कहाँ पे आपको मिला, 1 का डी 2 का ए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, क्योंकि समय की वहाँ काफ़ी पाबंदी होती है कि अगर आपको 2 ऑप्शंस मिल गए तो आप मिला करके आगे बढ़िए। ठीक है, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है। तो प्रति सेकंड 100 बार जो है बिजली धरती पर गिरते रहती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। एमआरआई किसका संक्षिप्त रूप है। ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस और इमेजिंग का है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है। तो कौन सा उपकरण है वो, तो वो जो उपकरण है उसको हम लोग माइक्रोफोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है। तो एक कार की जो गति है वो निर्भर नहीं करेगी, वो किस पर नहीं करेगी, तो स्पीडोमीटर पर नहीं करेगी, क्योंकि ये तो स्पीड बताएगा ना, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिशा अगर आप बदलोगे तो स्पीड कम बेसी हो सकता है, गति में बदलाव करोगे तो स्पीड कम बेसी होगा, गति वर्धन में बदलाव इसमें भी होगा, लेकिन स्पीडोमीटर तो सिर्फ स्पीड बताता है ना, ये क्यों निर्भर करेगा भाई, इस पर क्यों निर्भर करेगा। नेक्स्ट है देखिए क्या, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं, यानी कि आपको बताना है कि इसको कहते क्या है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं, भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि दूध के समान रूप से विकसित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो इसको हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं होमोजेनाइजेशन। क्या कहते हैं, होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। सभी सवाल देख पा रहे हैं आप लोग, सभी सवाल प्रीवियस ईयर के हैं और इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है। तो कौन सा जो विकल्प होगा वो फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पर कहा गया है डैश हवा में नमी अवशोषण की प्रक्रिया है। हवा में जो नमी का अवशोषण होता है वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो डेल क्वेकेंस है ना, ये प्रक्रिया याद रखिएगा, डेल क्वेसन्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है। तो जीपीएस का जो पूरा नाम देखिए, जीपीएस बोलते हैं ना कि आप लोग अपने जीपीएस अगर ऑन रखोगे तो आपका लोकेशन ट्रैक्ट हो जाता है। तो जीपीएस, पी से पोजीशन, आपकी पोजीशन का पता लगा लिया जाएगा, तो पोजीशन वर्ड इस्तेमाल रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे। चंद्रशेखर सीमा जो है किस पर लागू होती है? तो चंद्रशेखर सीमा जो होता है वो सितारों पे सिर्फ लागू होती है, ठीक है, याद रखिएगा। लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हॉल में खबरों में मतलब ये जो हाल की खबरों में क्यों था? तो गुरुत्वाकर्षण की लहर की खोज किया था इसने। क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण लहर की खोज किया था। अगला सवाल है हमारा, गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम संबंध से संबंधित भौतिक की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसको जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं हम लोग उष्मा प्रवैगिकी, है ना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वो कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है? तो इसको हम लोग कौन सा कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसड्यूसर, है ना, ट्रांसड्यूसर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। किसी गर्म भट्टी को उत्सर्जित विकिरण होता है, यानी कि किसी गर्म भट्टी जो होगा उसमें जो उत्सर्जित विकिरण होगा वो कैसा होगा आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो ये जो समुद्र है ना उसमें देखिए ज्वारीय ऊर्जा भी पाया जाएगा, तरंगीय ऊर्जा भी पाया जाएगा और तापीय ऊर्जा भी पाया जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। कहा जा रहा है कि जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी इकाई डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यानी कि जब आप किसी पिंड पर जो है किस पे भार पे, है ना, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी डैश में निरंतर है। तो इसकी कहाँ पे बताइए, किस में आपका जो परिवर्तन आप इसमें लगातार देखते जाओगे तो इसका चाल बदलता जाएगा। जब आप कभी असंतुलित बल लगाओगे, कभी कम लगाओगे, कभी ज़्यादा लगा दोगे, कभी एकदम से ज़्यादा कर दोगे, तो क्या होगा? उसके चाल में परिवर्तन होगा कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है निम्न में से क्या एक कप गर्म कॉफ़ी के संबंध में सही है? इस तरह का सवाल भी आप लोगों को ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें माइक्रोवेव ओवन के द्वारा किए गए कार्य के माध्यम से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा एक मापनीय मात्रा है जो बदले विद्युत ग्रिड से विद्युत ऊर्जा लेती है, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत होगा। तो कौन सा कथन यहाँ पे गलत है आपको पहचानना है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंड पर लगते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अब एक ही पिंड पे कैसे लगे, एक दूसरे पे लगाएंगे ना। तो ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ का रूप में है, किस रूप में रहता है ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रैखिक ग्राफ के रूप में रहता है। नेक्स्ट है आपका OTEC पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परतों पर गहरी परतों के बीच तापांतर डैश होना चाहिए। तो वहाँ पर जो तापमान का जो अंतर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? ऑप्शन डी 20 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट आपका बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है? जब बादल गरजते हैं तो कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट डैश को कम करने में सहायक होता है। तो यानी कि जब मोटरसाइकिल की दुर्घटना होती है तो हेलमेट को क्या करने में, आवेग को कम करने में सहायता करता है, ठीक है। सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा संग्राहकों यानी कि कलेक्टर में अधिकतम क्षमता डैश में प्राप्त होता है, यानी कि किससे प्राप्त होता है ये बतानी है। तो पाराबोल्डाइड डिश संग्राहक, है ना, ये सौर ऊर्जा संग्राहक जो हम लोग लगाते हैं ना सौर ऊर्जा के लिए, उसी के लिए बात है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग किया जाता है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी का जो उपयोग होता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका उपयोग माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण को विकसित देख रेख के लिए किया जाता है, यानी कि अल्ट्रासाउंड वगैरह जो होता है ना उसके बारे में कहा जा रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ देखा है हमने आपके। यदि इसके वीडियोस आप लोगों को लगातार चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।